दिसंबर महीने में ही जनवरी जैसी सर्दी का सितम जारी है। लेह से लेकर श्रीनगर तक पारा -डिग्री तक पहुंच गया है। हिल स्टेशन आप ले लीजिए, शिमला हो, मनाली हो, सर्दी का प्रचंड प्रहार वहां जारी है। आखिर -डिग्री वाली सर्दी में क्यों मच गया है कोहरा, आपको थोड़ी देर में रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले हिमाचल प्रदेश से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर जरा आपको बता रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बर्फबारी से सड़क यातायात प्रभावित हो गया है। 223 स्टेट हाईवेज, 3 नेशनल हाईवे ठप है। कई इलाकों में बिजली हो, पानी का सप्लाई हो, ये सब प्रभावित हुआ है और भारी दिक्कतों का सामना कई इलाकों में लोग कर रहे हैं। बिजली और पानी सप्लाई कई इलाकों में रुक गई है और इसी के साथ साथ आप सोचिए कि 223 स्टेट हाईवेज, 3 नेशनल हाईवे ठप हो तो आवाजाही में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। शिमला से मनाली तक बर्फ अटैक। केदारनाथ से चमोली तक बर्फबारी। हिल स्टेशन पर सर्दी 0 डिग्री वाली। हाईवे से सड़क तक सब कुछ फ्रीज। बर्फबारी है जारी, जिंदगी पर है भारी। दिसंबर ने जमाया, जनवरी में क्या होगा। शहर अलग, इलाका अलग, लेकिन बर्फ का कहर एक जैसा। कहीं पर सब कुछ जम चुका है तो कहीं पर सड़कों पर जमी बर्फ ने सैलानियों की गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगा दी है। तस्वीरें मनाली की हैं। सीजन की दूसरी बर्फबारी ने ही मनाली को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। एक तरफ देश भर से सैलानी मनाली पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ सैलानियों की गाड़ियां बर्फबारी के चलते हाईवे पर फंसी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 72 घंटों तक मनाली में कुदरत का सफेद अटैक जारी रहेगा। मनाली सहित तमाम ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बीते रात से बर्फबारी यहां पर जारी थी, लेकिन सुबह के समय एक बार मौसम थमा था, जिसके बाद आज दोपहर बाद फिर से एक बार बर्फबारी इस पूरे इलाके में हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, ये मनाली का कोटी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो हालांकि बादल छाए हुए थे, लेकिन एकाएक दोपहर के बाद जो है यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई और पूरी घाटी जो है बर्फ की अब सफेद चादर में लिपट गई है। क्या पेड़, क्या मकान, क्या घर, वो सब अब बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं। हालांकि इस बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था और लोगों को खास तौर पे जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे खासी बर्फबारी होने की बात की थी और लोगों को इस बर्फबारी के क्षेत्र से दूर रहने की सलाह भी दी थी। भारी बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है सोलंग नाला, मनाली के पास जो सोलंग नाला पड़ता है, उससे आगे जो वाहनों की आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया है। ये तस्वीरें शिमला की हैं। शिमला का हाल भी मनाली से जुदा नहीं। बीते दिन सीजन की पहली बर्फबारी में ही शिमला की तस्वीर बदल गई। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी मनाने पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बीते दिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी इन चारों प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बर्फबारी शुरू हो गई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। केदारनाथ धाम में बीते दिन से लगातार बर्फबारी जारी है। धाम में अभी तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता की हैं, जहां बर्फबारी ने आवाजाही पर ब्रेक लगा दी। पहाड़ों में जहां पर्यटकों के लिए बर्फबारी की सौगात मिली है, वहीं जोशीमठ से 4 किलोमीटर ऊपर औली जाने वाला मार्ग बर्फ की आगोश में आने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां फंस रही हैं, रास्ते में बर्फ जमी हुई है। और इस तरफ 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी जो पर्यटकों की गाड़ियां हैं, हर कोई औली जाने के लिए निकला है, लेकिन यहाँ पे फंसा हुआ है। रास्ते पूरी तरह से बर्फ के कारण चलने लायक नहीं रह गए हैं। हालांकि मार्ग को खोलने का काम अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि शुरू हुआ या नहीं हुआ है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये बर्फ अब पर्यटकों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। हर गाड़ी यहाँ से निकल रही है, जो निकल पाई वो तो ठीक है, लेकिन कई गाड़ियां यहाँ पे फंस रही हैं, जिसके कारण पीछे लंबा जाम मार्ग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। इस समय औली मार्ग पूरी तरह से कहीं कहीं पे बर्फ के कारण बंद दिखाई दे रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सैलानियों की सुविधा के लिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। देखिए, कल शाम से बर्फबारी हुई है और अच्छी बर्फबारी हुई है और औली में पर्यटकों की आमद भी बढ़ी है और जोशीमठ औली रोड पर काफ़ी वाहन पहुंच रहे हैं और पुलिस और बीआरओ की टीम रास्ते को खोल रही है। और उसके अतिरिक्त मंडल चौपटा में भी बर्फबारी हुई है, तो हम आशा कर रहे हैं पर्यटक इस क्षेत्र की तरफ भी आएंगे और पर्यटकों से अनुरोध है कि सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद पारा 0 डिग्री के नीचे लुढ़क चुका है। गंगोत्री नेशनल हाईवे ठप है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही एक बार दोबारा से उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पूरा जो उत्तरकाशी का ऊंचाई वाला जो एरिया है वो बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ियों पर कोहरा अभी लगा हुआ है, यानी कि इसके पीछे का जो दृश्य है वो बिल्कुल बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई पहाड़ियां हैं मेरे सामने। और आप देख सकते हैं आप किस तरह से जो यमुनोत्री धाम की ऊंची जो पहाड़ियां हैं, कालिंदी श्रीकंठ है, वो पूरी तरह से बर्फ के आगोश में समाया हुआ है। चारों ओर बर्फबारी के बाद अब उत्तरकाशी पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। टिहरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहली बर्फबारी में ही टिहरी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। वहीं कश्मीर पर कुदरत का शिकंजा कस चुका है। डल झील का पानी जमने लगा है। मंगलवार की सुबह कश्मीर में इस मौसम की दूसरी सबसे ठंडी सुबह थी। रात में तापमान -6 डिग्री तक श्रीनगर में लुढ़का, जबकि कश्मीर के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में तापमान -10 तक भी लुढ़क चुका है। यही कारण है कि डल झील के साथ साथ कश्मीर में अधिकतर पानी के साधन, खासतौर से पानी की पाइपें जो है वो जम गई है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है इस कड़ाके की ठंड में और फिलहाल लोगों को इस ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यहां तक कि मौसम विभाग का कहना है कि 27 दिसंबर से एक बर्फबारी का नया दौर जो है कश्मीर में शुरू होगा और उसके बाद हो सकता है ठंड से इस जो ये खुश्क ठंड है इससे लोगों को किसी हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कड़ाके की ठंड से कश्मीर में आम लोग जूझ रहे हैं। वहीं पर सैलानी और पर्यटक इस ठंड का मजा लेने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं डल झील के किनारे पर ये शिकारे जो हैं ये कोहरा लगने के कारण या हम कहें कि डल झील के जम जाने के कारण फिलहाल अभी फंसे पूरे हैं। जब धूप निकलेगी, थोड़ी सी पानी खुल जाएगा, तभी इन शिकारों की आवाजाही मुमकिन बन जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कई इलाकों में पारा जो है वो -1 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पहाड़ों पर सर्दी का शिकंजा सख्ते में है। मैदानी इलाकों में अचानक ठंड बढ़ गई है। दिल्ली हो, दिल्ली से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर लखनऊ तक सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें, ठंड दिसंबर में क्रिसमस और नए साल से पहले रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ बहुत भारी पड़ रही है। -1 डिग्री का टॉर्चर जारी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके पूरी तरह से बर्फ में दब चुके हैं और इसी वजह से मैदानों में भी ठंड का जोर है, क्योंकि एक बार पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो उसका असर मैदानों तक आता है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक लोगों की हड्डियां कपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में ठंड और भी प्रकोप दिखाएगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक सब कुछ जम गया। अंटार्कटिका से भी ठंडा हुआ कश्मीर, 18 शहरों में माइनस में तापमान। क्रिसमस और नए साल पर हड्डियां कपा देने वाली ठंड। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लोगों की कपकपी छूट रही है। यूपी से लेकर हरियाणा तक कोल्ड अटैक शुरू। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। ठंड में ठिठुरती दिल्ली, ठंड में कपकपाती दिल्ली,
अलाव के आगे बैठकर ठंड से बचती दिल्ली। ठंड तो देखो जी बढ़ रही है, लेकिन पहले कम थी, अब बरसात हुई है तो ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है। अब क्या दिक्कत आती है ठंड से? जी दिक्कत तो यह है कि रात में ठंडी इतनी होती है, फिर घर से निकलना पड़ता है कि बच्चों के लिए। ठंड पड़ रही है भाई, ये देखो बच्चे पालने हमारे साथ, ये ठंड पड़ रही है, ये देखो आप जो चाहो वो कर लो। क्या क्या दिक्कत आती है ठंड में? ठंड में तो देख रहे हो हाथ सूज रहे हैं तुम्हें, इसमें और क्या है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जब से बारिश हुई है, जब से और ज्यादा शीतलहर चल रही है, बारिश ठंड बहुत हो रही है, इसलिए कानों पे मफलर बांध रखा, नहीं तो इसका बांधने का मतलब ही नहीं है। यहाँ ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ, आग लगाकर आग पजार के बैठी पड़ी हूँ। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ठंड ने दिल्ली की गठरी सी बना दी है। लोग रात में ठंड से बचने के लिए आसरा तलाश रहे हैं। ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर अपना कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर इस कदर बर्फबारी हो रही है कि मैदानों में लोगों की ठंड से हालत खराब हो रही है। ये राजस्थान के पाली की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ओस भी कारों पर जम जा रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ ठंड का आलम क्या होगा। राजस्थान में अजमेर से लेकर जयपुर तक कुदरत ने लोगों पर कोल्ड अटैक किया है। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित कर दिया है और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर ठंड का प्रकोप बना रहा तो छुट्टियां आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह से आम दिनों में सड़कों पर भीड़ रहती है, ठंड की वजह से और तेज हवाओं की वजह से लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। वहीं शीतलहर के कारण लखनऊ समेत कई जिलों में गलन वाली सर्दी महसूस की जा रही है। आप देख सकते हैं कि नोएडा में ठंड से दुबके खड़े छात्रों की तस्वीरें, अलाव के सामने खड़े होकर सर्दी से बचते लोगों की तस्वीरें। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक, प्रयागराज से लेकर कानपुर तक और आगरा से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। या ये कहें कि क्रिसमस पर ठंड ने जोरदार प्रहार कर दिया है। अरे बहुत दिक्कत हो रही है। आज जो बरसात भी हल्की फुल्की हो गई है, इसके लिए ठंड ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा ठंड है इस समय, हाथ पांव सिकुड़ रहे हैं अपने आप ठंड में। हमारा श्रीकांत शुक्ला नाम है। सर्दी काफ़ी सुबह से आज बढ़ी हुई है, क्योंकि बारिश हो जाने के कारण, और बारिश काफ़ी मजे की हो गई है, झुनफुन। तो हाँ, बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई। हाथ पैर कप रहे हैं चलने में, बाइक तो चलाना ही नहीं आ रहा है इस समय पे। बहुत ज़्यादा आ चुकी ठंडक है। साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही है। आवाज विकास से आते हैं, साइकिल से दिक्कत हो रही चलाने में। मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 दिसंबर को उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों पर मौसम और भी खराब हो सकता है। बारिश और ओलों के साथ कड़ाके की ठंड भयंकर पड़ने वाली है। आज तक 0।